नमस्कार दोस्तों, क्या आपका शैम्पू आपको गंजा बना रहा है? दोस्तों, आज हमारे देश में हेयर फॉल की समस्या बढ़ती चली जा रही है। बालों का झड़ना, बालों का पकना और बालों की समस्याएं इतनी कॉमन हो गई हैं कि हर दूसरा आदमी इससे पीड़ित है। और आप देखें 15-20 साल के बच्चे भी बाल पकने से लेके और बाल झड़ने से परेशान हैं और गंजापन बहुत कॉमन होता जा रहा है। क्या ये संयोग है? नहीं। आज मैं जो बातें बताने वाला हूँ शायद आप इसको जान के चौंक जाएंगे। आप इसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी कि क्या गलती आप कर रहे हैं। खुद अपने हाथ से आप अपने बालों की सेहत को नष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। दोस्तों, आपका शैम्पू आपको गंजा बना रहा है। आपका शैम्पू आपके बालों को झड़ने में, पकने में हेल्प कर रहा है। आप खुद समस्या को बुलावा दे रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। जो बातें बताने वाला हूं ध्यान समझिएगा, और जो चीज़ें मैं बताऊंगा अपने शैम्पू की बोतल को उठा के इसको सबसे पहले चेक करिएगा कि क्या ऐसा है या नहीं है। दोस्तों, आज के जो शैम्पू हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से आपको शैम्पू लगाते ही बाल बड़ा ही स्मूथ लगता है, बड़ा ही अच्छी फीलिंग आती है, बड़ा ही चमकदार सा लगता है। एक स्कैल्प में अलग सी फीलिंग आती है कि वाह क्या बात है, क्या शैम्पू किया है, क्या सुंदर सी सुगंध आ रही है। लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका आप भुगतान किस रूप से करते हैं। ठीक, तो आपको मैं कुछ केमिकल्स के नाम बताऊंगा जो सभी नामी ब्रांड्स में, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, आप जो भी ब्रांड यूज करते हैं उसमें पाए जाते हैं। इन चीज़ों के नाम को नोट करके और अपने पैकिंग को उठा के आप चेक करिए। तो सबसे पहला केमिकल जो पाया जाता है इन शैम्पूज में वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट, या सोडियम लॉरेल सल्फेट का इसको हर शैम्पू में मिलाया जाता है। ये क्यों करते हैं? इससे झाग बड़ा अच्छा आता है। बाल आपके बड़े मतलब शैम्पू में झाग ना है मतलब शैम्पू में दम नहीं है, ऐसा लगता है आपको। लेकिन ये जो केमिकल है झाग तो अच्छा देता है, लगता है कि बड़ी अच्छा सा फीलिंग आ गया, लेकिन ये आपकी स्कैल्प में जो सीबम है, जो प्राकृतिक ऑयल होता है, ये उसको हटा देता है। स्कैल्प आपकी ड्राई हो जाती है। स्कैल्प मतलब जो आपकी स्किन है बालों की, और जबकि आपकी बालों की जो स्किन है, जो स्कैल्प है, जहाँ से बाल उगते हैं, जब वही ड्राई होती है तो बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। तो इसकी वजह से आपकी नमी खत्म हो जाती है बालों की, और बालों का रूखापन टूटना शुरू हो जाता है। आप जाके चेक करें कि आपके शैम्पू में ये है। नंबर 2, पैराबेस। तो पैराबेस क्या है? ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो शैम्पू को लंबे समय खराब न हो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लगभग सारे ब्रांड में आपको ये मिलता है, और ये आपके स्कैल्प में, आपके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस पैदा करता है, बालों का ग्रोथ रोक देता है, और यहाँ तक कि बालों के रोम छिद्र इससे डैमेज होते हैं और बाल पतले होने लगते हैं। अगला जो केमिकल है जो आपके फेवरेट शैम्पू में पाया जाता है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी प्रिजर्वेटिव है, ये कुछ खास शैम्पू से पाया जाता है। ये स्कैल्प को, आपकी जो स्किन है हेयर की, आपके सर की, उसको ये इरिटेट करता है, और इससे बाल बहुत तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके वजह से जो एलर्जी या बालों का झड़ना या स्कैल्प में कभी थोड़ी दिक्कत, ये इसकी वजह से होती है। अगला है केमिकल सिलिकॉन। सिलिकॉन बहुत कॉमन केमिकल है। इसी वजह से, सिलिकॉन की वजह से आपके बाल थोड़ा चमकदार से दिखते हैं, स्मूथ दिखते हैं। ठीक, लेकिन ये सिलिकॉन आपके स्कैल्प पर एक परत जमा देता है जिससे नेचुरल तरीके से बालों की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, बाल की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। कुछ इस तरह से जैसे आपके खेत हों, उस खेत में कोई अपने फसल लगा रखी है, लेकिन वो फसल ढकी हुई है किसी एक लेयर से, और हवा पानी उन पेड़ों को नहीं मिल रहा है, और पेड़ कमजोर होकर गिर रहे हैं, सूख रहे हैं। उसी तरह आपके बालों के साथ होता है। तो चमक और ग्लो तो दिखती है, लेकिन आपके बाल जाने लगते हैं। अगला है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। क्या है प्रोपिलीन ग्लाइकोल? बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है, सब लगभग अधिकांश में पाया जाता है। ये मॉइस्चराइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना, बालों को मॉइस्चराइज करता है ना, लगेगा बड़े स्मूथ बाल हो गए, मॉइस्चराइज इफेक्ट आ रहा है। लेकिन ये भी वही इफेक्ट करता है, स्कैल्प को ड्राई करता है, और बाल की जो रोम छिद्र है जहाँ से बाल निकल रहे हैं उसको ये क्लोज करता है, बंद कर देता है। तो स्कैल्प में कभी खुजली होती है, ड्राइनेस होती है, बाल झड़ रहे हैं, तो भैया अपना शैम्पू चेक करो कि क्या आप यूज तो नहीं कर रहे हो। अगला केमिकल है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये एक सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी आपके स्कैल्प को ड्राई करता है और बाल टूटने लगते हैं। दोस्तों, आप इन जो केमिकल्स के नाम सुन रहे हैं, आप इनको जाके चेक करें अपने शैम्पू के अंदर में। खैर, अभी कई और चीज़ें बाकी हैं
जो इन केमिकल्स के अलावा हैं, जैसे इसमें मिलाए जाने वाले फ्रेग्रेंस। आप ये समझो कि जो सुंदर सी सुगंध आती है वो केमिकल्स होते हैं और ये आपके स्कैल्प को इरिटेट करते हैं, बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं। हर फ्रेग्रेंस में तो नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकांश फ्रेग्रेंस इस तरह की होती है जिसकी वजह से बालों का कमजोर होना, झड़ना या स्कैल्प में खुजली की दिक्कत स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है? आपके बाल झड़ रहे हैं, आप दुनिया भर का इलाज करा रहे हैं, दुनिया भर का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इनसे उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तरह तरह के पैक बालों में लगा रहे हैं, लेकिन अपना शैम्पू नहीं चेक कर रहे हैं। तो पहले तो शैम्पू चेक करिए और ऐसे शैम्पू लीजिए जिसमें ये चीज़ें न हो। आप रीठा, सिकाकाई और आंवला युक्त जो उत्पाद हैं, हर्बल उत्पाद हैं, उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं। एक शिकायत आती है लोगों की कि जब हम हर्बल शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमको ड्राइनेस लगती है और बालों में अच्छा फील नहीं आता है। आप खुद ध्यान से समझें कि जो वो स्मूथनेस, जो सुंदर सा फीलिंग और चमक दिख रही है वो केमिकल्स है। वो सिर्फ टेम्परेरी आपको इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन आपके बाल खराब हो रहे हैं, झड़ना, पकना, गंजापन सब उसी वजह से आ रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज़ करना है और ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करना है जिसमें ये केमिकल्स न हो। पहली बात, पैराबेस न हो या ये केमिकल्स न हो। दूसरी बात, हर्बल शैम्पू भी जो मार्केट में आ रहे हैं वो भी इससे अछूते नहीं है। 90% हर्बल शैम्पू के नाम पे जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनमें भी इनमें से कुछ केमिकल या अधिकांश केमिकल इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं या ऐसा सुगंध इस्तेमाल में लाया जा रहा है जो ओवरऑल आखिर में आपके बालों को अच्छा करने के बजाय और ख़राब कर रहा है। ठीक है, इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण रोल आपके डाइट का भी है, लाइफस्टाइल का भी है। तो बाल अगर झड़ रहे हैं, पक रहे हैं, तो अपना डाइट सही करें, है ना। विटामिन B12 का प्रॉपर सेवन होना चाहिए, प्रोटीन आपके बॉडी में प्रॉपर जानी चाहिए, ये तो आप अच्छे समझते हैं। लेकिन अब मेन क्वेश्चन है कि अगर आपका शैम्पू आपको गंजा बना रहा है, आपके शैम्पू आपके बाल झड़ने में मदद कर रहा है, आपके शैम्पू से आपके बाल पक रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? ठीक, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक सलाह दूंगा। एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन मेरे हाथ में है, इसका नाम है रूपम ओनियन हेयर ऑयल। एक बहुत नामी ब्रांड बीके आरोग्यम का, जिसका एक ब्रांड है रूपम। बीके आरोग्यम 40 साल से काम कर रहा है आयुर्वेदिक हेल्थ केयर में और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिसर्च बेस्ड होते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे सप्लीमेंट्स हो। और जो ये ऑयल मैं दिखा रहा हूँ ये भी मेडिकेटेड है, आयुर्वेद बेस है, इसके अंदर सारे चीज़ें हैं और ओनियन का बेस के साथ इसको बनाया गया है। तो बहुत सारे फायदे इसके हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसके अंदर इनमें से बताए गए केमिकल्स नहीं है। ये आपके बालों को तुरंत स्मूथ का इफेक्ट तो देंगे, लेकिन नेचुरली देंगे, ये आपके बालों को ख़राब नहीं करेंगे। तो अगर आप अपने बालों से प्यार करते हैं या इसको अच्छा रखना चाहते हैं तो डाइट लाइफस्टाइल के साथ क्या यूज़ करें? आप यूज़ करें रूपम का रेड ओनियन हेयर ऑयल, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको बालों संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सिर्फ प्ले स्टोर पर जाएं और आरोग्य भारत एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। आपकी हर समस्या का समाधान 24 घंटे आपको एक क्लिक पे मिलता है हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा, और ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको बालों संबंधी छोड़िए, शरीर में किसी तरह कोई समस्या है तो वहाँ आप कंसल्ट करके जान सकते हैं कि उसका समाधान क्या है, कौन से घरेलू उपचार या कौन से ऐसे प्रोडक्ट आपको हेल्प कर सकते हैं। आशा जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक उन लोगों को शेयर करें जो शैम्पू लगाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।